हाय फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे असली चित्र कहानी जो बीपीएससी के किसमें बी। आप ध्यान दीजिएगा तो बीपीएससी के पाठ्यक्रम में कक्षा 6 में, और यह पाठ दूसरा है। ठीक है। और यह जो है कि बहुत मज़ेदार कहानी है, हमने तो पढ़ लिया, आइए आप भी पढ़िए। असली चित्र है, आप ध्यान देंगे। राजा कृष्ण राजा कृष्ण राय के राज्य में एक कंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राजी कर लिया। मानने को वह मान गया, पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया, तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। वह अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था। वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदल कर वापस आया। चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं है, फिर यह मेरे किस काम का है? तुम ही मिलाकर देख लो। चित्रकार मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। जब ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे, तभी उसकी कीमत अदा करूँगा। आगे देखेंगे। चित्रकार निराश होकर चला गया। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बनाकर लाया, जो उसके पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था। लेकिन सेठ कैसा था? कमाल का था। सेठ ने इस बार भी अपना चेहरा बदल लिया। चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो और भी भौचक रह गया। चेहरा चित्र से न मिलता था, सो न मिला। चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया। तो यहाँ पे एक मुहावरा है, पानी पानी, याद रखेंगे। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर उससे ऐसी गलती हो कैसे जाती है। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया, लेकिन सेठ की कारस्तानी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिनों से जैसा ही हश्र हुआ। उसके बाद भी कई दिनों तक नए नए चित्र बनाता रहा। हर बार उसे निराशा हाथ लगती रही, लेकिन कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ चुका था। वह सेठ को कंजूसी को भी जान गया था, और पैसे न देने के बाद भी वह कई दिनों की अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, इस पर के बाद खूब सोचने के बाद ये रहा चित्र। बच्चों देख लीजिए। बाद में उसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। उनके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और कोई समाधान निकालने का प्रार्थना की। थोड़ी देर सोचने के बाद तेलीराम ने चित्र को सलाह दी, तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर आओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ। खूब ठीक से मिलाकर देख ले, रत्ती भर भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। बस इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी। कल होकर चित्रकार तेलीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी, आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूँ, देख लें। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। इस पर सेठ बहुत झुझलाया और बौखला कर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है? यह तो आईना है। चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईना के सिवा आपकी असली सूरत और कौन बना सकता है? बस जल्दी से मेरे चित्रों की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकाले। तो इसे आप याद रखेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब सेठ समझ गया था कि यह बुद्धि और सूझबूझ तेलीराम की ही हो सकती है। उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर दी। अगले दिन तेलीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को दी, तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देख रहे हैं आप मुहावरे का प्रयोग। तो आप क्या करेंगे, कृष्णदेव राय को और यहाँ पे तेलीराम को कितने मुद्राएं दिए, सेठ कौन था, इनका नाम अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे कहानी यहीं पे ख़त्म हुई।
अब शब्दार्थ देख लीजिए। अपार मतलब बहुत अधिक, राजी मानना, स्वर्ण सोना धातु, अदा करना, चुकाना, भौचक्का आश्चर्य, कारस्तानी करतूत कर्म, हस्र मतलब परिणाम। अब कुछ एनसीईआरटी की किताब में कहानी के कुछ प्रश्न दिए। कंजूस सेठ ने चित्रकार से कैसा वादा किया था? यह कहानी राजा के किस राज्य की है? तो आपने ऊपर देख लिया। चित्रकार ने से सलाह ली। किस चित्रकार से? चित्रकार ने किससे सलाह ली? तो तिला किसके पास गया था? कहानी में आपने पढ़ लिया है। ते नालीराम राजा कृष्णदेव के दरबार में थे। आपके अनुसार चित्रकार ने सेठ को चित्र की जगह आईना क्यों दिखाया? वह सेठ को मूर्ख समझता था। वह सेठ का सही चित्र नहीं बना सकता था। वह सेठ के साथ जैसा को तैसा कहावत चरितार्थ कर रहा था। तो आप देख रहे होंगे। अब आप देख लेंगे कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। ये रहा, अब आप देखेंगे और यहाँ पे लिखिए। ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। इसके बाद संज्ञाओं की भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो संज्ञा से व्याकरण से प्रश्न वैसे भी एनसीईआरटी की में तो विशेष बुकें नहीं चल रही, बट पाठ्यक्रम में ही जो चीज़ दी गई यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सो संज्ञाएं 5 होती हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। मुहावरा भी दिया गया है। पानी पानी होना, काम चांदी होना, हंसते हंसते लोटपोट होना, हिम्मत हारना, भौचक्का रह जाना। ये सब का अर्थ आपको पता ही होगा। अब आप देखेंगे इनके विपरीत शब्द में नया पुराना, निराशा का आशा, समझ का बेसमझ, सही का गलत, देर का। ये आप कर लिए। अब देखेंगे निम्न शब्दों के वाक्य बनाने के लिए भी देता है एनसीईआरटी में। ये सारे प्रश्न आते रहते हैं। ते नालीराम की ही तरह बीरबल और गोजू झा के किस्से भी प्रचलित हैं। अपनी कक्षा में वैसे ही सुनाइए। जब आप टीचर बन जाइए इस कहानी के एकांकी के रूप में कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। ठीक, तो ये रहा एक छोटी सी कहानी। कौन सी कहानी? तो ये असली चित्र कहानी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हो बच्चों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।